नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका तेजस चंदेल यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेच मार्क्स की। मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेच मार्क्स होते क्या हैं, क्या कारण होते हैं कि आपको स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। इसी के साथ ही क्या कुछ आप कर सकते हैं अपने घर पे बैठ के जिसके कारण उनका जो अपीयरेंस है थोड़ा कम हो जाए। और इसी के साथ ही कब आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसे तरीके ही बताऊंगा जिससे आप अपने जो स्ट्रेच मार्क्स है उनका जो विजिबिलिटी है वो कम कर सकते हैं। सो अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, यू नो व्हाट टू डू, यू हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वो बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा। लेट्स रोल द वीडियो। दोस्तों बात कर लेते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स होते क्या हैं और ये किस तरह से डेवलप हो जाते हैं आपकी स्किन के ऊपर। स्ट्रेच मार्क्स जनरली एक धारीदार स्कार होता है आपके स्किन के ऊपर और ये जनरली स्किन के खिंचने या श्रिंक होने के कारण बन जाता है। जब आपकी जो स्किन है वो हील हो रही होती है, क्योंकि आपके जो स्किन में कोलेजन पाया जाता है तो उसकी इलास्टिसिटी में थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन आ जाता है। दैट इज वाई आपकी जब स्किन हील होती है वहां पे, तब वो जो स्किन है थोड़ी पतली लगती है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ योर स्किन से। तो ये एक इस तरह का स्कार है, जैसे मेरा भी है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे है एंड कुछ स्कार्स यहाँ पे भी हैं। अब इसका रीज़न क्या होता है होने का दोस्तों, ये आप जब जल्दी से वेट पुट ऑन या वेट लूज़ करते हैं तो उसकी वजह से आपकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा खिंचाव में आती है, जिसके कारण आपको ये वाला स्कार जिसे हम स्ट्रेच मार्क्स कहते हैं वो हो जाते हैं। इसी के साथ ही जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान जब वो अच्छे से ऑयलिंग नहीं करती या फिर मॉइस्चराइज नहीं करती तो आपको पोस्ट डिलीवरी के बाद स्कार्स देखने को मिलते हैं। एंड इसी के साथ ही जो यंग लड़के या लड़कियां होते हैं जो कि जिम जाते हैं और उसकी मसल में इन्हेंसमेंट होती है, ग्रोथ होती है बिकॉज ऑफ देयर हार्मोन्स, तो उसकी वजह से भी उनके स्पेशली शोल्डर की तरफ आपको स्कारिंग देखने को मिलती है। आगे बढ़ने से पहले जस्ट कीप दैट इन माइंड कि आपके जो स्ट्रेच मार्क्स है ये आपकी आइडेंटिटी बन चुके हैं, ये कहीं भी परमानेंटली नहीं जाने वाले। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, होम रेमेडीज कर लीजिए या फिर आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा दीजिए, इनका बस आपको अपीयरेंस थोड़ा कम करना है, ये आपका गोल होना चाहिए। बिल्कुल भी 100% ये कभी नहीं जाते हैं। सो कीप दैट इन माइंड और एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ इन पर काम करिएगा। आइए चलते हैं कुछ होम रेमेडीज के बारे में जान लेते हैं जो बहुत अच्छी तरह से काम कर सकती है आपके इस स्कार के अपीयरेंस को कम करने में। दोस्तों हमारी जो सबसे पहली मैं रिकमेंड करूंगा रेमेडी वो है कोकोनट ऑयल को अप्लाई करना अफेक्टेड एरिया पे। कोकोनट ऑयल आपने देखा होगा कहीं जल जाता है या कट जाता है, उसमें बहुत ही अच्छी हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ये दाग को हल्का करता है। आपने अक्सर देखा भी होगा कि अब कहीं जल गया तो आपकी मम्मी बोलती है हल्का सा गोले का तेल लगा ले। वो इसीलिए बोलती हैं कि इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो कि आपकी हीलिंग की पावर को बढ़ा देते हैं। सो कीप दैट इन माइंड कि अगर आपको अपने स्ट्रेच मार्क्स को कम करना है तो आपको सुबह और शाम, रात को सोने से पहले और अपने नहाने के बाद आपको गोले का तेल लगाना है और अच्छे से मसाज करनी है जहाँ पे भी अफेक्टेड एरिया। फॉर एग्जाम्पल आपका अफेक्टेड एरिया ये है तो आपको हल्के हाथों से इसे मसाज करनी है गोले के तेल से। अनदर थिंग यू कैन डू इज ऐड कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल थोड़ा सा चिपचिपा होता है लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी आपके स्कार्स की अपीयरेंस को कम करने के लिए। तो दो ऑयल मैंने आपको बताया, कोकोनट ऑयल एंड कैस्टर ऑयल, ये काफी अच्छी तरह से काम करते हैं आपके स्ट्रेच मार्क्स के अपीयरेंस को कम करने में। एक और चीज आप दोस्तों कर सकते हैं वो है रेटिनॉइड्स का यूज करना। जी हाँ, मार्केट में कुछ मेडिकेटेड क्रीम्स आती हैं जैसे कि रेटिना ए, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्ट्रेच मार्क्स की जो विजिबिलिटी है उसको कम करने के लिए। बेसिकली इट्स अ प्योर फॉर्म ऑफ विटामिन ए जो कि आपकी ऊपरी सतह को निकाल देती है और आपकी अंदर से एक नई सतह आती है। यूज कैसे करना है, बहुत थोड़ा सा अमाउंट लेना है जहाँ पे आपको लगता है कि आपका स्कार है। फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ पे है तो थोड़ा सा अमाउंट लेके उस क्रीम को यहाँ पे लगाना है एंड देन उसके बाद आपको मॉइस्चराइज करके रखना है। रिमेंबर मॉइस्चराइजिंग इज द की। इसी के साथ आप हाइलुरोनिक एसिड सीरम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाजार में आजकल बहुत ज्यादा हाइलुरोनिक एसिड के सीरम्स आते हैं, वो भी काफी अच्छा काम करेंगे और आपके अपीयरेंस को, जो स्ट्रेच मार्क्स का अपीयरेंस है उसे कम करके रख देंगे। आप कौन सा लें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कुछ अच्छे वाले आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड इसी के साथ दोस्तों मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो ये होम रेमेडीज मैंने बताई वो तब काम अच्छे से करती है जब आप इन्हें पहले ही, मतलब स्कारिंग जब दिख रही है आपको कि होनी शुरू हो गई तभी इस्तेमाल करें। ऐसा मत करिएगा कि आपकी स्कारिंग हो गई और 2-3 साल बाद आप उस पे तेल लगा रहे हैं, हाइलुरोनिक एसिड लगा रहे हैं या फिर आप रेटिना ए लगा रहे हैं, तो ज़्यादा खास फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये तो हो गई कुछ होम रेमेडीज। अब बात कर लेते हैं कि कब आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। बेसिकली अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेच मार्क्स, तो आपको डेफिनेटली डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए क्योंकि भैया आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। ऑलराइट दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला ऑप्शन रहता है वो है लेजर थेरेपी। लेजर थेरेपी में एक बीम ऑफ लाइट निकलती है, वो आपकी एपिडर्मिस यानी कि पहली सतह ऑफ योर स्किन को क्रॉस करके आपके डर्मिस तक जाती है और वहां पर कोलेजन का जो लॉस हुआ है उसे हील अप करने की कोशिश करती है। अब रिमेंबर, कोशिश ही कर सकते
सकती है और कुछ हद तक ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने लेजर थेरेपी करा ली तो बिल्कुल वैसी की वैसी स्किन आ जाएगी जैसे जिस स्किन के साथ आप बॉर्न हुए थे, तो बिल्कुल ऐसा गलतफहमी मत पालेगा। पॉइंट नंबर 2, आप माइक्रोडर्माब्रेशन के साथ जा सकते हैं। ये भी एक तरीका होता है जिसमें एक पेन या पेन जैसी डिवाइस से इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस भेजी जाती हैं आपके सेकेंड लेयर ऑफ स्किन तक और वहां से कोलेजन को रिप्रोड्यूस करने की कोशिश की जाती है। द थर्ड ऑप्शन यू कैन ऑप्ट इज कॉल्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी। इसमें आपके जो स्कार्स है उसकी स्किन के पास अंदर तक थोड़े से अमाउंट में वेवलेंथ डाली जाती है, भेजी जाती है एक डिवाइस के द्वारा, और ये जो वेवलेंथ की जो डीपनेस है ये आपका डर्माटोलॉजिस्ट सजेस्ट करता है अकॉर्डिंग टू योर स्कार का टाइप। तो ये सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं जिसके जरिए आपको कुछ हद तक, इनफैक्ट बहुत हद तक आपका जो स्कारिंग है वो सही होता हुआ दिख जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी चीज 100% आपको रिजल्ट नहीं दे सकती। सो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अपने स्कार के साथ आप कंफर्टेबल होइए। इट्स अ पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। मेरे को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, मैं तो इनफैक्ट मॉडल हूँ, मुझे तो कितनी बार अपनी शर्ट वर्ट उतारना पड़ता है, तो आई एम कंफर्टेबल विद दैट। इट्स डिफाइंस मी। सो जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे तब तक आपका कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट करा लो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, तब भी कुछ ना कुछ कमी नजर ही आएगी। सो मेक श्योर कि आप ये काम करें और साइकोलॉजी को बदले अपने आप को देखने की। सो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको हर चीज बताई किस तरह से आप कर सकते हैं अपने स्ट्रेच मार्क्स का अपीयरेंस को कम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। और आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। और आपने अगर इस कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं करा तो करिए, क्योंकि ये आपका चैनल है और मैं आप लोग के लिए काम करता रहता हूँ। और अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।